बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वो एमसीक्यू से रिलेटेड है। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, जो इसमें से सही है उसको आपने टिक करना है। पहला क्वेश्चन है द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट दिस। अच्छा, ये एक सेट दिया हुआ है, टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। तो कहता है इसमें से ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसमें से जो इसके साथ जो बेस्ट है या जो सही है इसका आंसर, वो आपने इसको टिक करना है। अच्छा, अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जो है आपके जो डिनोमिनेटर्स में उसमें देखें 1 है तो 1 को 1 बाय 1 लिख सकते हैं। तो उसके बाद 1 के बाद 3 है, 5 है, 7 है। तो आपका डिनोमिनेटर जो है वो आपका जो है वो ऑड नंबर्स हैं, यानी 1 3 5 7 जो ऑड नंबर्स हैं। अच्छा, अब इसका मतलब यहां से आप देखें, पहले बात तो यह है कि आपकी ये जो ऑप्शन बी है ना, ये इसका ही सही ऑप्शन है। उसकी रीजन क्या है कि जब भी जो ऑड नंबर्स होते हैं उसकी जो जर्नल फॉर्म होती है वो हमेशा 2n+1 होती है। यानी इसमें आप n की वैल्यूज आप देखें, हर क्वेश्चन के साथ n बिलोंग्स टू उसने होल नंबर कहा हुआ है। होल नंबर्स कौन से होते हैं आपके पास? होल नंबर्स का सेट आपके पास 0 1 2 3, ये आपके होल नंबर्स हैं। ठीक है, तो होल नंबर इसमें पुट करते जाएं 2n+1, 1/2n+1 में, तो आपके पास ये ऑड नंबर जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो एक तो ये 2n+1 आपकी जनरल फॉर्म है, और जब आप 1/2n+1 में 0 पुट करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, फिर 1 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 2 पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा। इस तरह सो ऑन जो है वो आपके पास जो है वो ऑड नंबर आ जाते हैं डिनोमिनेटर के अंदर। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ ए इज इक्वल टू नल सेट देन पावर सेट ऑफ ए इज। अच्छा, अब पावर सेट का फार्मूला हमारे पास क्या है कि जब भी आपने किसी नंबर के पावर सेट फाइंड करने हो, पावर सेट ऑफ सपोज आपके पास सेट ए है, ठीक है, इसके पावर सेट करने तो वो 2 की पावर n जो है ये आपका फार्मूला है। और n क्या है आपका? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट। अब देखो, अब ये सेट ए दिया हुआ है, ए के अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है, कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 की पावर क्या हो जाएगी? 0। तो 2 की पावर 0 हमेशा 1 के इक्वल आती है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें से जो ऑप्शन सी है वो आपकी करेक्ट है। क्यों? कि आपका कोई भी सेट हो, जब उसका पावर सेट लेते हैं तो उसका एम्प्टी सेट जो है वो लाजमी उसके अंदर जो है वो मौजूद होता है। एक एम्प्टी, उसके अंदर एम्प्टी सेट होता है, और एक वो सेट बजाते खुद इसके अंदर जो है वो मौजूद होता है पावर सेट के अंदर। तो अब इसमें क्योंकि एम्प्टी सेट था तो वो एक ही जो है वो आपके पावर सेट के अंदर जो है वो सेट बनना था। तो इसका मतलब ये वाला है कि जिसमें आपके पास ब्रैकेट भी लगी हो, सेट भी हो, और उसके अंदर जो है एम्प्टी सेट जो है उसने जो है शो किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, और फिर ए सेट दिया हुआ है, और फिर बी दिया हुआ है। तो कहता है जी फाइंड क्या करना है आपने। अब देखो इसमें उसने कहा हुआ है कि यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये आपने फाइंड करना है। ठीक है, अब इसमें से अच्छा, अब इसको सिंपली आप सॉल्व करें। अब देखो यूनिवर्सल सेट इसमें क्या है, यूनिवर्सल सेट उसने खुद दिया हुआ है 1 2 3 4 और 5, ये यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। माइनस ए इंटरसेक्शन बी, देखें, अब देखें ए आपके पास ये है और बी आपके पास ये है, दोनों में इंटरसेक्शन कौन सा कॉमन एलिमेंट है? 3 इसमें कॉमन है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में आपके पास सिर्फ 3 आ जाता है सेट। ठीक है, तो अब देखें इसमें से 3 सेट को इसमें से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आपके पास क्या आंसर आ जाता है? तो आपके पास आंसर बाकी बच जाता है जी 1 2 4 और 5। तो ये कौन सा आपका, ये इसमें से फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपकी सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी जो है आपके पास क्या होंगे? ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए इसकी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब कोई से भी दो सेट लें, अब उसमें ये प्रॉपर्टी जब आप लगाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो आपका ये सेट जो है वो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिफ्थ देखें, इफ ए सबसेट बी एंड बी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू 5। अच्छा, अब देखें ए सबसेट बी, इसका मतलब बी आपका सुपर सेट है और ए आपका सबसेट है। साथ उसने क्या है, बी डिफरेंस ए, यानी बी सेट में से अगर ए को सबट्रैक्ट भी कर दिया जाए तो वो एम्प्टी सेट नहीं आता। तो देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी माइनस ए। तो सिंपल आपका फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी करें माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कर दें। तो ये फोर्थ ऑप्शन जो आपकी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है।
अच्छा, उसके बाद आपका सिक्स्थ पार्ट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी इज इक्वल टू 50, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए 30 दिए हैं और बी 35, और देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपने फाइंड करने हैं। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का जो, अब वो फार्मूला क्या है आपके पास, वो फार्मूला मैं लिखता हूँ कि ए यूनियन बी ये आपका इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जमा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला है। अब सिंपली जो आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, अब ए यूनियन बी आपके पास 50 है, ए जो है वो 30 है और बी आपके पास 35 है, और ये वाली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी ये आपने फाइंड करना है। तो अब देखिए ये दोनों को प्लस करें आपके पास तो ये आ जाता है जी 50 इज इक्वल टू 65 और प्लस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। अब देखें इसको लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, और इस 50 को दूसरी राइट साइड पे ले जाएंगे तो आपके पास 65 माइनस 50 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है 15 आ जाता है। तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन जो है आपकी करेक्ट ऑप्शन है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद है आपके पास 7th, if A is equal to 1 2 3 4 and B is equal to x y z, then Cartesian product of A cross B contains exactly dash elements। अच्छा, अब देखिए इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आपने फाइंड करने हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का फार्मूला हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि वो क्या होता है कि फर्ज करो हमने A क्रॉस B फाइंड करने हो कि इसके अंदर कितने ऑर्डर पेयर्स है, तो आपके A के एलिमेंट जो है, अब देखो इस क्वेश्चन में कितने हैं, 4 है, 4 को मल्टीप्लाई कर दो, B के कितने 3 है, तो 4 3 था 12, तो इसका मतलब आपके ए क्रॉस बी में 12 जो है वो ऑर्डर पेयर्स आएंगे, तो आपकी ये जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद ये 8th पार्ट है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस 1। अच्छा, अब ये देखो ये फंक्शन दिया हुआ है, अब मैं यहाँ क्वेश्चन करता हूँ, आपके पास 8th पार्ट है, फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अच्छा, और फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ ए प्लस 1 जो है वो कहता है फाइंड करें, तो सिंपल आपने क्या करना है, एक्स की जगह ए प्लस 1 आपने पुट कर देना है, तो यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी ए प्लस 1 इसका स्क्वायर माइनस 3 ए प्लस 1 प्लस 2। इसको एक्सपेंड करें, फार्मूला ओपन करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस 3a माइनस 3 प्लस 2। ठीक है, मैंने इसका स्क्वायर ले लिया और इसको माइनस 3 को इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास आ जाए जी ए स्क्वायर ये है, और ये 2a और माइनस 3 है तो माइनस ए ये बन जाएगा आपके पास, और प्लस 1 और ये प्लस 2 3a यानी प्लस 3 और माइनस 3, तो इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास ए स्क्वायर माइनस ए रह जाता है। तो इसका मतलब देखें इसमें ऑप्शन कौन सी है, डी ऑप्शन जो आपकी करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, उसके बाद आपका पार्ट 9th पार्ट है, उसमें क्या दो फंक्शंस दिए हुए हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 28। अब देखें ये भी एफ एक्स के इक्वल है, ये भी एफ एक्स के इक्वल है, तो मैं क्या करता हूँ सिंपली इसको कंपेयर करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ बाई कंपेयरिंग। कंपेयरिंग से क्या मुराद है, दोनों को इक्वेट कर दें आप, तो ये आपके पास आ जाता है जी 3x प्लस 1 डेट इज इक्वल टू 28। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो 3x इज इक्वल टू 28 माइनस 1, 3x इज इक्वल टू 27, और यहाँ से x की वैल्यू जो आपके पास 27/3 इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू 9 आ जाती है, और ये ऑप्शन फर्स्ट जो है वो ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसका 10th पार्ट, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू ab, टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b डिफाइंड एज। अच्छा, इसमें ऑर्डर पेयर क्या है, 1a है, 2b है और 3b है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, पहली बात तो ये है कि उसने बता दिया है कि ये फंक्शन है, ठीक है, इसका मतलब हम फंक्शन की प्रॉपर्टीज नहीं देखेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं, सिर्फ उसने पूछा है कि इसमें से बताइए कौन सा फंक्शन कौन सा है, इंजेक्टिव है, सरजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है या इनटू फंक्शन है।
अच्छा, एक तो ये बात है कि यहाँ से अगर हम इसकी रेंज दें तो वो हमें नजर आ रही है ए और बी है, तो रेंज भी आपकी यहाँ सेट बी के इक्वल है। या दूसरी तरीका इसका क्या है कि आप जो है इसका अगर मैं पिक्टोरियल बनाऊं तो ये देखें, ये आपका फर्ज करो फंक्शन आपका सेट ए है और ये आपका सेट जो है वो बी है, और यहाँ उसने कह दिया कि जी फंक्शन है एफ फ्राम ए टू बी फंक्शन है। अच्छा, इसके एलिमेंट्स देखें आपके पास हैं जी 1 2 3, और इसके एलिमेंट्स आपके पास ए बी हैं। अगर इनकी मैपिंग देखें तो 1 ए के साथ है और इसके बाद 2 बी के साथ है और इसके बाद 3 जो है वो भी बी के साथ है। तो अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो रेंज ऑफ आपकी एफ जो है दैट इज इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए, यानी बी का हर एलिमेंट जो है ना किसी के साथ उसका इमेज बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी किस सेट में पाई जाती है, आपके जो है वो सर्जेक्टिव्स में। ठीक है, तो इसका मतलब ये बी आपका जो है वो ये इसका जो है ऑप्शन जो है वो ठीक है। यानी सर्जेक्टिव वो फंक्शन होता है जिसका रेंज जो है वो पूरा का पूरा जो है वो सेट जो है वो किसी न किसी का जो है वो इमेज होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अच्छा, ये सेट्स दिए हुए हैं, इनको हमने टेबुलर फॉर्म में जो है वो आपने लिखना है। अच्छा, टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें आपके एलिमेंट्स जो है वो एक टेबल की फॉर्म में हो या रोस्टर फॉर्म में जो है लिखा जाए या दो ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो लिखा जाए, उसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये सेट बिल्डर नोटेशन में दिए हुए हैं। पहला इसका पार्ट है कि एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n। अच्छा, अब आपका जो सेट्स के एलिमेंट्स हैं वो 2n की फॉर्म में दिए और साथ उसने बता दिया जी n आपका क्या है, बिलोंग्स टू n। अच्छा, अब कैपिटल n से जो है अगर मैं ये फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो आपका सेट n जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। उसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4, ये एलिमेंट्स होते हैं आपके। अच्छा, अब कैसे हम सेट लिखेंगे, हम n की वैल्यू जो है पुट करते जाएंगे, 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, तो इस तरह आपके पास जो है वो सेट आ जाता है। तो उसने कहा इसको टेबुलर फॉर्म में लिखो, तो मैं यहाँ लिखता हूँ जी टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। अच्छा, अब उसमें कौन से सेट आ जाएंगे, इसको हम इस तरह ब्रैकेट लिखेंगे। अच्छा, 1 पुट करें तो आपके पास एलिमेंट आ जाता है जी 2, फिर 2 पुट करें तो आपके पास 4, फिर 3 पुट करें तो 6। ये आपके पास जो है वो टेबुलर फॉर्म में जो है ये सेट आ जाता है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल 2m+1। अब 2m+1 जो है, पहली बात तो यह है कि आपको आपके जहन में होना चाहिए ये 2m+1 जो है ना, ये फॉर्म ये आपके जो है वो ऑड नंबर्स होते हैं, सच नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, वो होते हैं। अब यहाँ हम उस तरह भी आप देखें या दूसरा देखें, यहाँ देखो फिर m की वैल्यू अगेंस्ट उसने दी हुई है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर अभी हमने लिखे हैं वो आपके 1 2 3 4 होते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ m की जगह पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करें, तो इस तरह जो है वो आपके पास वो सेट आ जाता है। तो मैं लिखता हूँ जी टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में आपके पास सेट कौन से आ जाएंगे, दैट इज इक्वल टू, अच्छा m की वैल्यू 1 पुट करें तो आपके पास 3 आ जाता है, फिर आपके पास 2 पुट करें तो 5, फिर 7, इस तरह सो ऑन जो है ना, ये आपके पास जो टेबुलर फॉर्म में जो है वो सेकंड पार्ट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 11n। अच्छा, पहली बात इसमें क्या है कि उसने कह दिया जी आपका जो सेट है वो 11n है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया 11n। अच्छा, उसने दूसरा साथ उसने क्या, n बिलोंग्स टू होल नंबर्स। अब n की वैल्यू जो है वो होल नंबर्स है, n बिलोंग्स टू होल नंबर्स। अच्छा, अब होल नंबर्स क्या होते हैं आपके पास, वो आपके पास होते हैं जी 0 1 2 3 4, ये आपके होल नंबर्स हैं। अच्छा, तीसरी उसने साथ कंडीशन क्या लगाई है, वो उसने कहा जी आपके जो अच्छा तीसरी उसने कंडीशन लगाई है n जो है वो लेस देन 11। अब 11 से लेस देन का मतलब क्या हुआ कि आपके पास n की क्या वैल्यू होगी, वो होगी जी आपकी 0 1 2 3 अप टू 10 तक, ये यानी वैल्यू आपके पास आ गई। अब हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो हम टेबुलर फॉर्म में हमारे पास ये तीनों चीज़ें जो है ना जेन में होनी चाहिए। मैं लिखता हूँ जी टेबुलर फॉर्म। अच्छा, अब इसके अंदर सेट हम लिखेंगे
सबसे पहले देखें क्या पुट करेंगे, हम 0 पुट करेंगे तो 11 को मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो आपके पास 0 आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है 1 पुट करेंगे तो 11 इंटू 1 11, फिर n की जगह 2 पुट करेंगे तो 22, फिर 3 पुट करेंगे तो 33, इसी तरह 34 अप टू सो ऑन हम चलते जाएंगे तो आखिरी हमारे पास कौन सा नंबर है 10, तो n की जगह आप 10 पुट करें तो आपके पास वैल्यू आ जाती है जी 110। तो ये आपके जो है वो टेबुलर फॉर्म में जो है वो क्वेश्चन आ जाता है। 4 पार्ट। अच्छा, इसमें क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नंबर्स। अच्छा, पहली बात उसने इवन नंबर्स का है। अब इवन नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जो है वो जो 2 पे डिवाइडेबल अपना डिवाइड हो सकते हो। तो अब इसमें देखें ये आपके पास आ जाता है जी 2 4 6, ये आपके जो है वो इवन नंबर्स हैं, पहली बात। अच्छा, दूसरी उसने क्या है, x ग्रेटर देन 4। अच्छा, अब ये देखो ये कंडीशन जरा समझो इसको, x ग्रेटर देन 4 और दूसरा क्या है लेस देन 6। ठीक है। अच्छा, अब देखें कि आपके जो इवन नंबर्स हैं उसमें x ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा एंड लेस देन 6, कोई नंबर आपको नजर आ रहा है, कोई नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखूंगा, टेबुलर फॉर्म में इसका आंसर लिखूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, या तो इसको मैं लिखूंगा कि ये 5 सेट है, अगर ब्रैकेट की फॉर्म में आपने लिखना है तो इसको ऐसे जो है वो एम्प्टी सेट लिख दें। ठीक है, ये इसका जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास 5th पार्ट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ओ। अच्छा, ओ के आपके ऑड नंबर्स हैं। अब ये कौन से होते हैं, ये हमारे पास वैल्यूज होती हैं 1 3 5 7। ठीक है, ये आपके पास नंबर्स हैं कि सच नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, उनको हम ऑड नंबर्स कहते हैं। अच्छा, दूसरी कंडीशन उसने क्या दी हुई है, यहां दी हुई है कि जी एक्स जो है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5। ठीक है, और लेस देन जो है वो 7। ये दो कंडीशन दी हुई हैं कि एक तो इस सेट में जो है वो ऑड नंबर्स हैं, और ऑड नंबर में कौन से नंबर्स हैं जो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो और लेस देन 6। अब देखो यहां से ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का मतलब क्या हुआ, 5 आ गया, एंड लेस देन 6, लेस देन 7, 7 से छोटे, तो 5 और 7 के दरमियान में तो कोई और नंबर है ही नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में आपका सेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 5 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद आ जाए जी 6th पार्ट। अच्छा, 6th पार्ट में क्या कहता है, यहां वो कहता है जी सच एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू। अब क्यू क्या होते हैं, ये आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब रैशनल नंबर को अगर हम लिखें तो हम क्या करते हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी ओवर क्यू, ये उसकी डेफिनेशन जो है मैथमेटिकल में लिख रहा हूँ, और पी क्यू जो है वो आपके इंटीजर्स होते हैं, और एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू, ये आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। ये उसका सेट है, मैथमेटिकल हमने लिखा है। ठीक है, एक बात। अच्छा, दूसरा वो क्या कहता है, एंड एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। अच्छा, ये साथ उसने कंडीशन लगाई हुई है कि एक्स स्क्वेयर जो है वो इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब देखें एक और चीज जो है वो आपके जहन में होनी चाहिए कि आपका जो सेट ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो है वो जो है वो आपका सेट ऑफ रैशनल नंबर और आपका सेट ऑफ इरेशनल नंबर जो है, ये दोनों मिलके आपके पास जो सेट ऑफ रियल नंबर बन जाता है। अच्छा, अब इस कंडीशन की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, अब इस कंडीशन में आए, वो उसने लिखा जी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब देखें जी मैं लिखता हूं एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, ये कंडीशन उसने दी हुई है। अब यहां से अगर मैं दोनों तरफ जो है इसका स्क्वेयर रूट लूं, स्क्वेयर रूट लूं तो मेरे पास आ जाती है वैल्यू एक्स स्क्वेयर, इधर भी मैं स्क्वेयर रूट लेता हूं और इधर भी मैं 2 का भी स्क्वेयर ले लेता हूं। अब देखो ये 2 और स्क्वेयर रूट आपस में कैंसल, तो इसका मतलब यहां से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाती है, वो स्क्वेयर रूट ऑफ 2 जो है वैल्यू आ जाती है। ठीक है। अच्छा, अब यहां देखें वो कह रहा है कि जी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू, यानी आपके रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स किस तरह होते हैं, जो पी ओवर क्यू फॉर्म में हो। ठीक है, और ये जो नंबर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 आया, ये तो आपके पास क्या है, ये तो इरेशनल नंबर आ गया, ये इरेशनल नंबर है। मैं इसको लिखता हूं इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि आपका ये जो सेट है उसने क्यू का है, लेकिन जिस फॉर्म में उसने कहा कि वो नंबर इस तरह के होंगे, उस तरह के नंबर जो है वो आपके रैशनल नंबर्स में नहीं होते। तो जब मैं लिखूंगा जी इसका टेबुलर फॉर्म, इसका आंसर लिखता हूँ, तो टेबुलर फॉर्म में आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, या तो इसको आप लिखेंगे कि अगर टेबुलर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, या इसको वैसे हम लिख देंगे कि ये एम्प्टी सेट है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट वाले नंबर जो है वो आपके इरेशनल नंबर के अंदर आते हैं, रैशनल नंबर के अंदर नहीं आते। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपका जी पार्ट नंबर 7 जो है, इसमें क्या कहता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू। अच्छा, इसमें भी उसका सेट जो है वो आपका रैशनल नंबर का ही सेट है, और साथ उसने क्या कंडीशन बताई है, कंडीशन उसने बताई है कि x इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, ये उसने कंडीशन बता दी है। अब क्यों आपके रैशनल नंबर्स हैं। अच्छा, अब रैशनल नंबर में देखें आपके पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो हैं, जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, ये 2/3 है, उसके मुताबिक तो ये है कि अगर मैं x की वैल्यू 2/3 लूं तो इसका मतलब 2/3 इज इक्वल टू माइनस 2/3। ये तो पॉसिबल नहीं है। कोई और एग्जांपल अगर मैं कहूं जी 7/11, तो क्या 7/11 जो है माइनस 7/11 के इक्वल होता है? नहीं होता। ठीक है, अच्छा अब मजीद अगर मैं इसको और जो है वो थोड़ा सा एलेबोरेट करूं, तो अब ये देखें कंडीशन उसने क्या दी हुई है, उसने दी हुई है कि x इज इक्वल टू माइनस एक्स। अगर x को मैं इस साइड पे ले जाऊं तो क्या होगा, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखो इसमें क्या है, इसमें 2x है, यानी ये भी है वेरिएबल है, ये भी है। कौन से दो ऐसे नंबर्स हैं जिसको ऐड करें तो आपके पास 0 आ जाए? तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ 0 एक ऐसा नंबर है कि जिसको मैं 0 प्लस 0 करूं तो आपके पास 0 आ सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है कि दोनों को ऐड करें तो आपके पास जो है वो 0 आ जाए। ठीक है, और दूसरी यहां से भी आपकी कंडीशन देखें, 2/3 इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू माइनस 2/3, ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप एक पॉजिटिव में आपका रैशनल नंबर हो और वो नेगेटिव वाले रैशनल नंबर के इक्वल हो। तो इसका जब हम आंसर लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में, तो लिखेंगे टेबुलर फॉर्म। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, अगेन आपका आंसर जो है वो, ठीक है, 0 होगा। ठीक है, ये आपके पास जो है वो 0 एक ऐसा नंबर है कि जो है वो ये आपकी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करता है। अच्छा, आखिरी पार्ट इसमें, अच्छा इसमें कह रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अच्छा, आपके पास रियल नंबर्स जो है वो उसका सेट है, और साथ उसने कह दिया है एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू डैश, यानी आपका क्यू डैश कौन सा होता है, जो आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। अच्छा, आप दोनों जो है वो कंडीशन को जरा ज़हन में लाएं। पहली बात है कि उसने कहा कि आपका जो सेट है वो रियल नंबर्स का है, और रियल नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर का भी हमने देखा कि आपका रैशनल नंबर और आपका जो इरेशनल नंबर्स हैं, इन दोनों का यूनियन जो है वो आपका जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। अच्छा, अगर इसी फॉर्म को मैं अगर इस तरह लिखूं कि आपका जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है वो आपका होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, प्लस उसके अंदर जो है वो हम इरेशनल नंबर जो है वो ऐड करें तो तब जाके आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स आता है। ठीक है, अच्छा अब यहां से देखो, अगर इसी चीज को मैं अगर इस तरह लिखूं कि क्यू प्लस क्यू डैश, यानी रैशनल और इरेशनल को ऐड किया तो मेरे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स आ गया। और यहां से अगर मैं कहूं जी आपका क्यू किसके इक्वल होगा, तो क्यू सेट जो होगा आपका रियल नंबर में से आपका इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो फिर आपका जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर आता है, यानी रियल नंबर में से आपके इरेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास रैशनल नंबर आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखें क्वेश्चन की तरफ, वो कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी रियल नंबर्स का सेट है, और साथ उसने कहा कि उस रियल नंबर्स में क्या होना चाहिए, उस एक्स के अंदर क्या होना चाहिए, आपके इरेशनल नंबर नहीं होने चाहिए। तो जब इरेशनल नंबर नहीं होंगे, देखो रियल नंबर में इरेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास बाकी कौन सा सेट बच जाता है, वो जो बाकी सेट बचता है वो आपका रैशनल नंबर बनता है। तो इसका मतलब टेबुलर फॉर्म में इसका जो आंसर होगा वो जो है वो सिंपली जो है वो आप उसको क्या लिखेंगे कि वो आपका क्यू है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाए। अगर अगर आप इसको जो है वो सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो फिर आप सिर्फ लिख सकते हैं कि या सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अच्छा, अब क्योंकि ये क्यू है, इसके इर्द गिर्द हम जो है ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, अगर ब्रैकेट लगाएंगे तो उसका ये भी मीनिंग हो सकता है कि एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है जो क्यू है, तो हम सिर्फ सिंपल इसको इसी तरह लिखेंगे कि टेबुलर फॉर्म में आपका सेट ऑफ जो है वो रैशनल नंबर आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है।
इसमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 अप टू 10 तक दिया हुआ है, और सेट ए जो है वो 2 4 6 8 10 इवन नंबर्स दिए हुए हैं 2 से 10 तक, और बी जो है आपका सेट है 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा ये सेट दिया और साथ सी जो है 1 3 5 7 है 9। अच्छा लिस्ट द मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अच्छा ये दिए हुए हैं, इसके कुछ पार्ट्स उससे दिए हैं। अच्छा फर्स्ट पार्ट क्या है इसमें, वो है जी फाइंड करना है आपने ए कंप्लीमेंट। अच्छा अब ए कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ये इसका फार्मूला कि आपने क्या करना है, ए कंप्लीमेंट निकालना हो तो यूनिवर्सल सेट में से आपने ए के एलिमेंट्स को जो है वो सबट्रैक्ट कर देना है या माइनस कर देना है या उनका डिफरेंस लेना है। तो अब देखें यूनिवर्सल सेट में लिखे जी आपके पास 1 2 3 4 अप टू 10 तक आपके पास एलिमेंट्स आ गए इसमें, माइनस इसमें आप ए के लिखे वो आपके पास आ जाता है जी 2 4 6 8 एंड 10। अब क्या करना है आपने सेट कौन सा लिखना है, हमने यूनिवर्सल सेट लिखना है, लेकिन साथ उसमें से ये जो आपके ए के एलिमेंट्स है वो नहीं लिखने। तो इसके पता आपके पास सेट क्या आ जाएगा, अब देखिए पहले 1 आ जाएगा, अब 2 नहीं लिखना क्योंकि वो आपके सेट ए में मौजूद है, 3 लिख दें, फिर 4 नहीं लिखना, 5 लिख दें, 6 नहीं लिखना, 7, फिर 8 नहीं 9। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ए कंप्लीमेंट आ जाता है। इसी तरह जो है बी कंप्लीमेंट, वो क्या हो जाएगा जी, बी कंप्लीमेंट दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस बी सेट। तो यूनिवर्सल सेट लिखे आपके पास अगेन जो है 1 2 3 ठीक है अप टू 10 तक आपने यूनिवर्सल सेट लिखा, माइनस बी आपके पास क्या है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा अब देखें इसमें का डिफरेंस लें तो यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 4 5 तक जो है आपने लिखने, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा आपके पास 6 7 8 9 और 10 जो है ये आपका बी कंप्लीमेंट आ जाएगा। थर्ड सेट इसमें कहता है जी ए यूनियन बी जो है वो आपने फाइंड करना है, तो ए सेट लिखे, ए के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10, यूनियन आपने लेना है बी के साथ, वो आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब यूनियन का मतलब क्या है कि आपने दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके जो है वो लिख देना है। ठीक है, यानी हर वो एलिमेंट लिखना है आइदर वो ए में हो या बी में हो, तो आप तरतीब से लिखें, आपके पास आ जाएगा जी 1 फिर 2 3 4 5, 5 के बाद आपके पास 6 8 एंड 10 जो है ये आपका ए यूनियन बी आ जाएगा। फोर्थ पार्ट दिया हुआ है जी इसमें ए डिफरेंस बी, ए के एलिमेंट्स लिखें वो आपके पास आ जाएंगे 2 4 6 8 एंड 10, इनका डिफरेंस लेना है आपने बी के साथ, बी के एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा अब ए डिफरेंस बी इसका मतलब क्या है कि आपने ए के एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन उन एलिमेंट्स में उस सेट के अंदर जो है वो बी के एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। तो हम तरतीब से देखें 2 2 उधर मौजूद है, इसका मतलब 2 हम नहीं लिखेंगे, उसके बाद 4 4 भी इधर है वो भी नहीं लिखेंगे, फिर 6 6 नहीं है उधर आपके बी में तो हम 6 लिख लिया, फिर उसके बाद 8 भी नहीं है 8 लिख लेंगे, और 10 भी नहीं है वो 10 भी लिख लेंगे। यानी हमने ए के एलिमेंट्स लिखने हैं लेकिन उसका डिफरेंस जो है वो बी के साथ, यानी बी के एलिमेंट्स जो है ना वो वहां से माइनस करते जाने आप, तो 6 8 एंड 10 जो है वो आपके पास जो है इसका सेट आ जाता है। अच्छा नेक्स्ट देखें इसका, इसमें क्या कहा है फिफ्थ पार्ट में कि आपने ए इंटरसेक्शन सी लेना है। फिफ्थ पार्ट ए इंटरसेक्शन सी, ए सेट लिखा मैंने, वो है आपके पास एलिमेंट्स 2 4 6 8 एंड 10। अच्छा इसका इंटरसेक्शन लेना है आपने सी के साथ, सी है आपके पास 1 3 5 7 एंड 9। अच्छा अब इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों में से वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन हो। तो अब देखिए इसमें कोई कॉमन है 2 4 6 7, कोई भी जो है एलिमेंट ऐसा नहीं है कि दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हो, तो इसका आंसर जो है वो आपके पास जो है वो नल सेट आ जाएगा।
अच्छा, इसके बाद 6th पार्ट, इसमें कहता है जी ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले आपके पास ए कंप्लीमेंट होना चाहिए, फिर सी कंप्लीमेंट, फिर आपने दोनों का जो है वो यूनियन लेना है। तो ए कंप्लीमेंट पहले हम निकालें जी। ए कंप्लीमेंट आपके पास आ जाएगा जी यू माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट आपके पास अगेन जो है 1 2 3, ठीक है, सो ऑन अप टू 10। और इसमें से आपने डिफरेंस लेना है ए का, वो लिख लें आपके पास 2 4 6 8 10। चले ए डिफरेंस अब इसमें से ले, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखे, उसमें ये नहीं लिखने तो आपके पास आ जाएगा 1 3 5 7 7 के बाद 9, ठीक है, ये आपके पास सेट आ जाएगा u माइनस ए। अच्छा, अब इसके बाद जो है सी कंप्लीमेंट लेते हैं इधर हम। सी कंप्लीमेंट आपके पास आ जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस या डिफरेंस जो है वो सी। यूनिवर्सल सेट लिखा हमने 1 2 3 अप टू 10 यूनिवर्सल सेट। डिफरेंस इसमें ले सी का, वो आपके पास है जी 1 3 5 7 एंड 9। तो इसमें हमने यूनिवर्सल सेट लिखना है, उसमें सी के नहीं लिखने, तो 1 है नहीं लिखेंगे, 2 आ जाएगा, फिर 3 नहीं लिखेंगे, 4 5 नहीं लिखेंगे, 6 फिर 7 नहीं लिखेंगे, 8 9 नहीं लिखेंगे और 10। ये आपके पास जो है वो सी कंप्लीमेंट आ गया। ये सी कंप्लीमेंट है हमारे पास, और ये वाला सेट जो है वो आपके पास ए कंप्लीमेंट है। तो अब हम फाइंड करेंगे जी ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट। पहले हम ए कंप्लीमेंट की वैल्यूज लिखेंगे 1 3 5 7 9, फिर यूनिवर्स इसका यूनियन लेंगे अब सी के साथ। सी के पास है 2 4 6 8 एंड 10। अब यूनिवर्सल लेना है, तो इसमें क्या होगा, दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके हम लिखेंगे। तो देखिए पहले 1 आ जाता है, 2 उधर से ले लें, फिर 3 इस सेट से, फिर 4, ठीक है, ऐसे तरतीब से चलते जाएं तो आपके पास जो है वो 1 से लेकर 10 तक जो है ना इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, आखिरी पार्ट हमारे पास इसका है 7th पार्ट। वो क्या है कि आपने ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट लेना है। तो अच्छा, अब ए कंप्लीमेंट हमने पहले लिया हुआ है, ये हमारे पास है 1 3 5 7 एंड 9। अच्छा, इसका यूनियन लें आप सी के साथ। सी सेट है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 एंड 9। अब दोनों का कंप्लीमेंट लेना है, तो आप कंप्लीमेंट देखिए, कंप्लीमेंट में कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी। अगेन आपके पास दोनों में जो है 1 3 5 7 9, इधर भी 1 3 5 7 है, तो यूनियन जब लेंगे तो आपके पास यही सेट जो है वो आ जाएगा 1 3 5 7 9। ठीक है, आखिरी पार्ट। अच्छा, इसमें कहता है जी आपने यू कंप्लीमेंट निकालना है। तो अब यू कंप्लीमेंट आपके पास क्या होता है, यू में से यू को ही आपने माइनस कर देना है, यानी यू डिफरेंस यू लेना है। तो यू में से एलिमेंट्स में से यू ही निकाल देंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, वो हमेशा नल सेट आ जाता है।